ये संसारिक पुत्रों के लिए रो रहे हो महाराज, इनको पालोगे पोसोगे 25 बरस तक पढ़ाओगे लिखाओगे, और जब ये कमाएंगे तो कहते हैं पत्नी के मेकअप की लिस्ट इन्हें याद रही, वो जायदाद की वसीयत के कागजात इन्हें याद रहे, लेकिन पिता के वृद्ध पिता के दवाई की पर्ची ये भूल जाते हैं महाराज। ये समय के कलयुगी संतान ऐसे हैं, इसलिए क्या करोगे इस संतान को प्राप्त करके? इससे अच्छा भगवान से ही संबंध जोड़ लो, कम से कम उसका नाम जपोगे, उसे संतान मानोगे तो दुर्गति नहीं होगी। इतना तो तय है कि दुर्गति नहीं होगी, सदगति ही मिलेगी। संसारिक संतान जिन्हें पाल पोस करके बड़ा किया, इतना पाला पोसा, वो अंत में ले जाकर के वृद्धाश्रम में ही छोड़ आएंगे महाराज। क्योंकि कहा जाता है ना कि बासी फूल प्रतिमा भी स्वीकार नहीं करती है, उसी प्रकार जब ये शरीर बासी हो जाता है ना, तो इसे अपनी ही संतान जिसे आपने इसे रक्त से इसे शरीर से बनाया वो भी नहीं पूछती है। इसलिए पूछता कौन है? ईश्वर पूछता है। तो उस गोविंद से ही संबंध बना लो, उसी से रिश्ता जोड़ लो। पंडित जी ने कहा महाराज जो 7 जन्मों की जान सकता है वो इस जन्म संतान जरूर दे सकता है। मैं तो संतान लेकर के रहूंगा, तुम्हारे चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन बिन संतान के लौट करके नहीं जाऊंगा। अब संत के सामने बड़ी समस्या आ गई कि ब्रह्म हत्या का हमें दोष लग जाएगा, कोई ब्राह्मण हमारे चरणों में मर जाएगा तो दोष लगेगा। इसलिए एक फल निकाला और दे दिया, कहा अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर संस्कारी पुत्र जन्म लेगा। लेकिन पत्नी भी बड़ी कुतर्की, नाम था धुंधली महाराज। धुंधली कौन है? बोले ये बुद्धि हमारी धुंधली है, ये हमेशा धुंधला ही देखती और सोचती है, ये करती तर्क वितर्क, कुतर्की ही होती है। ये बुद्धि हमेशा कुतर्क ही करती है ना, कुछ भी अच्छा बताओ उसमें कुतर्क ही करेगी। अब महाराज ऐसा भी होता है, हम शास्त्र सम्मत बात करके जाएं, कुछ भी बता दे यहाँ से, लोग वहाँ से गालियाँ देवें कि कहाँ पर लिखा है, कुतर्क करती रहती है, बुद्धि हमेशा कुतर्की होती है। तो इसी प्रकार है मनुष्य हमेशा कुतर्क ही करता रहता है, वही है ये धुंधली, ये बुद्धि ही है धुंधली, जिसे हमेशा धुंधला ही दिखता है और कुतर्क ही करती रहती है। तो इसने अपनी बहन से कहा कि अगर इस फल को खा लिया मैंने तो कहीं संतान रह गई, गर्भ ठहर गया तो मुझे बड़ा दुख होगा, कष्ट होगा, इसलिए मैं संतान को जन्म ही नहीं देना चाहती। तो ऐसा कर बहन ने भी उपाय निकाला और कहा देख तेरे घर धन है तो खाने वाला नहीं, मेरे घर धन का अभाव है तो खाने वालों की लाइन लगी है, तो मेरे घर अभी जो गर्भ में बालक है ये जन्म लेने वाला है, तो तेरे जो पति देव हैं बड़े भोले भाले हैं, तूने तू मूर्ख बना देना, गर्भ धारण करने का नाटक कर लेना, जब मेरे घर बालक जन्म ले तो मेरे पति को धन दे देना और उस बालक को अपना कह करके अपना बना लेना। तो इसने यही किया, कुतर्क करके दोनों ने एक योजना बना ली। उस फल का क्या किया जाए, तो उस फल को परीक्षण के लिए किसको खिला दिया? गाय को खिला दिया। अब जब इसकी बहन के घर सुंदर बालक ने जन्म लिया तो इसे धुंधली ने ले लिया और आत्मदेव जी से कह दिया कि मेरे घर पुत्र हुआ। पुत्र की सूचना पा करके आत्मदेव जी के उत्साह का कोई महाराज सीमा ही नहीं रह गई। वहां पर सुंदर उत्सव मनाया गया, उसका जात कर्म संस्कार हुआ, नामकरण हुआ। नामकरण हुआ तो नाम क्या रखा गया? धुंधकारी। अब जैसा नाम होगा वैसा गुरु होगा, इसलिए नाम भी सोच समझ करके रखना चाहिए। अब नाम रख दिया क्या? धुंधकारी। अब धुंधकारी नाम रखोगे तो वो तुम्हारा धुआं ही उड़ाएगा ना, वही करेगा, धुंध ही मचाएगा। तो नाम हो गया धुंधकारी। धीरे धीरे बड़ा होने लगा। 3 महीने बाद उस गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। बालक का पूरा शरीर मनुष्य का था, लेकिन जो कान थे वो गाय के थे, इसलिए इसका नाम हुआ गोकर्ण। अब गोकर्ण जी और धुंधकारी दोनों बड़े होने लगे, तो दोनों में सामान्यता होने लगी। तो धुंधकारी तो बड़ा पापी और महा खल निकला महाराज, लेकिन गोकर्ण जी बड़े ज्ञानी विद्वान निकले। ये धुंधकारी क्या करता? अपने घर में मित्र प्रति चोरियां करता, डाका डालता, मांस मदिरा का सेवन करने लगा। अब कहीं ना कहीं आपके कुल का, आपके संस्कारों का आपके ऊपर प्रभाव जरूर पड़ता है, पूर्णता ही पड़ता है। जिस प्रकार के माता पिता के संस्कार होंगे उसी प्रकार की संतान के भी स्वभाव और संस्कार होते हैं। तो कितना भी आत्मदेव इसे अपना मान ले, लेकिन है तो धुंधली की बहन का ही पुत्र महाराज। तो अपने माता पिता, अपने कुल के, अपने
परंपरा के संस्कार उसके अंदर आने लगे। धीरे धीरे ऐसे प्रवृत्ति का हो गया, चोरी डाका डालने लगा। एक दिन आत्मदेव जी बड़े दुखी बैठे हुए थे। अब पश्चाताप हो रहा है उन्हें कि इस पुत्र से अच्छा मैं बिना पुत्र के ही ठीक था। ऐसी संतान को प्राप्त करके मैंने क्या पाया? सिर्फ दुख और कष्ट महाराज। और क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। इसलिए माना जाता है कि विधि के विधान से छेड़छाड़ मत करिए। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। कहा ना, एक राजा गए वन में, तो राजा को बड़ी प्यास लगी जोर से। राजा जल का पान करने लगे। जब राजा जल के पान करने के लिए गए तो एक वृक्ष से उन्हें लगा कि जल टपक रहा है। वो उसे पान करने के लिए जाते। जब पान करने के लिए जाते तो एक चिड़िया उड़ करके आती और राजा के ऊपर चोंच मारती और वहां से चली जाती। राजा सोचते कि कैसी चिड़िया है, मुझे जल पान नहीं करने दे रही। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। राजा को आई गुस्सा महाराज और उठाया बंदूक अपना और सीधे चला दिया उस चिड़िया के ऊपर, और वो चिड़िया वहीं पर मर गई। लेकिन राजा ने जब उस पत्ते को हटा करके देखा तो वो जल नहीं था, सर्प के मुख से टपकने वाला विष था। राजा के तो वहीं पर रोंगटे खड़े हो गए। सिर्फ पश्चाताप और कुछ नहीं रह गया कि जिस चिड़िया ने मेरी जान बचाई मैंने उसे मार दिया। बार बार वो मेरे प्राणों को बचा रही, मैंने उसे मार दिया, और जहां मेरे प्राण जाने वाले थे मैं वहीं बार बार जाता रहा। इसलिए विधि के विधान से छेड़छाड़ मत करिए। जो लिखा है वो हो करके रहेगा, उसे कोई नहीं मेट सकता है।